और अब रुक करेंगे फास्ट खबरों की तरफ, जहां पर बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान ने लिया विकराल रूप। ओडिशा के भद्रक जिले में समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। कई कॉलोनियों में समुद्र का पानी भरा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। तूफान के कारण बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में हो रही भारी बारिश। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर जिले के धमरा में चल रही है तेज हवाएं। ओडिशा के गंजम और धमरा में भी तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। तूफान को देखते हुए इलाके से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया में तेज हवाओं के साथ ऊपर उठती हुई दिख रही हैं समुद्र की लहरें। पूरे इलाके में चल रही है तेज आंधी। कई जगहों पर हो रही बारिश। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात। एयरफोर्स और नेवी ने भी राहत कार्य के लिए रिजर्व रखी अपने कुछ हेलीकॉप्टर और नावें। तूफान को लेकर ओडिशा के 6 जिले हाई रिस्क जोन घोषित। बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज और केओनझार शामिल हैं। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में काला दिवस मना रहा है संयुक्त किसान मोर्चा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने काले झंडे लगाकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस सहित 12 विपक्षी दलों ने किसानों के काला दिवस को दिया समर्थन। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ पहुंचा कोर्ट। व्हाट्सएप और दूसरी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिनल की जानकारी रखनी होगी अपने पास। 3 महीने पहले जारी की गई थी ऑनलाइन सरकार के गाइडलाइन। सरकार के इस नियम के खिलाफ कंपनी ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए डायरेक्टर। 2 साल तक इस पद पर रहेंगे सुबोध। महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ रह चुके हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अभी हैं सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल। 58 साल के जायसवाल 2022 में रिटायर होंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेसाक वैश्विक समारोह को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के प्रमुख हुए शामिल। देश में कोरोना की दूसरी लहर हो रही है कमजोर। पिछले 24 घंटे में 2,08,714 लोगों में कोरोना की पुष्टि। सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है मौत का आंकड़ा। देश में मंगलवार को 4,159 लोगों की कोरोना की वजह से गंवानी पड़ी जान। मौत का आंकड़ा 3,11,000 के पार हुआ। इस दौरान 2,95,085 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,90,000 से ज्यादा है। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। 24 घंटे में कोरोना के 2,422 नए केस आए सामने। 7,373 मरीज हुए स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार हुई कम। 24 घंटे में मिले 3,506 मरीज। 77 लोगों की मौत। सरगुजा में मिले सबसे ज्यादा 290 मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 24,136 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। 36,176 लोग हुए ठीक। 1,137 लोगों की मौत। 24 घंटे के दौरान यूपी में 3,723 लोग संक्रमित। 10,441 लोग हुए ठीक। 157 लोगों की मौत। दिल्ली में मंगलवार को 1,568 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 4,251 लोग हुए ठीक। 156 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे के दौरान 3,255 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 9,676 लोग हुए ठीक। 44 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ की टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा। केंद्र ने टीकाकरण की गति तेज करने पर दिया जोर। सबसे अधिक झारखंड में 37% वैक्सीन की बर्बादी। छत्तीसगढ़ में 30% तो एमपी में 10% टीके की बर्बादी। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास सिलेरू नदी में नाव पलटने से 8 लोग लापता। दोनों राज्यों की पुलिस ने चलाया बचाव अभियान। अब तक 1 शव बरामद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का टूल किट विवाद पर ट्वीट लिखा, सत्य डरता नहीं। टूल किट के मुद्दे पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर का बयान, जहां बताया कि देश को बदनाम करने की साजिश। बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन को दोबारा शुरू करने के लिए कसी कमर। सूत्रों के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर में सीजन 14 के बाकी बचे 31 मैचों का आयोजन यूएई में करवाएगा बीसीसीआई।